दोस्तों कैसा लगेगा आपको सुन के अगर मैं आपसे कहूँ कि आप $428 देके एक ऐसे घर में रह सकते हैं जो कि हॉन्टेड है और जहाँ के इंसिडेंट्स बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले, बहुत ही ज़्यादा भयभीत है। तो मैं बात कर रहा हूँ विलिस्का के दी एक्स मर्डर हाउस के बारे में। In 84 years since 8 bodies were found axed to death in this house in Villisca. A man named J.B. Moore, his wife, their 4 children, and 2 house guests were all found dead in their beds in June of 1912. He would never in the convent. The one thing they do agree on is that this old house is full of history. It is, kind of beautiful. शुरू करते हैं आज की कहानी दी एक्स मर्डर हाउस विलिस्का। तो स्क्रीन पे इस वक्त जो आप घर देख रहे हैं ये है विलिस्का, आयोवा में विलिस्का एक्स मर्डर हाउस। शायद आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसकी कहानी को मतलब पहले भी सुन चुके होंगे क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी आई थी 2016 में आई थिंक, और कुछ फेमस यूट्यूबर्स फॉरेन के हैं जो कि उन लोगों ने यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन भी की थी, जांच पड़ताल की थी कि क्या रियली में ये जगह हॉन्टेड है या फिर सिर्फ मिथ जैसे कि हम लोग जानते हैं। एक्चुअली 1912 में एक मिस्ट्री मर्डर हुआ था जो कि आज भी अनसॉल्व्ड है, और अगर आज भी अभी के टाइम में अगर हम आपको वो वाली घटना सुनाएंगे, पूरा मर्डर का केस सुनाएंगे तो आपके अभी भी होश उड़ जाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा था, किसी अदृश्य शक्ति कहिए या फिर इंसान कहिए, किसी वैसी शक्ति ने कुल्हाड़ी की मदद से 6 बच्चे और 2 एडल्ट्स की खोपड़ी में कुल्हाड़ी मार मार कर हत्या कर दिया गया था और पूरी खोपड़ी को कुचल दिया गया था। वैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था, ऐसा पर्सनली मुझे यकीन नहीं होता और मैं थोड़ा हिचकिचाता भी हूँ ऐसा बोलते हुए। क्यों? क्योंकि आपको रीज़न आगे पता चल जाएगा। वैसे तो 1912 में जो मर्डर हुआ था, उस 1912 के बाद 1994 आई थिंक 1994 में वो जगह ख़रीद ली गई थी वापस से, और ख़रीदने के बाद वापस से उस 1912 वाले कंडीशन में उस जगह को रिस्टोर कर दिया गया था। उसके बाद 1912 वाले कंडीशन में रिस्टोर करने के बाद इस जगह को एक वैसे टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया गया था। अच्छा, सोचने वाली बात ये, आप ज़रा सोचिए कि जिसने ये जगह ख़रीदी है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होगा कि ये क्या ऐसे भूतिया जगह जहाँ पे एक मर्डर हुआ है उसको एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करना, और नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम हैं, आप हैं, आम आदमी कहते हैं जिसको, वो लोग जाएंगे वहाँ पे, अगर उन लोगों के साथ कुछ घटना वगैरह हुई या फिर कुछ भी बुरा हुआ तो इसके पीछे क्या ही थॉट होगा, क्या थिंकिंग होगा उस वहाँ के मालकिन की। तो टूरिस्ट प्लेस बनाने के बाद जो वहाँ पे विज़िटर्स आते थे, उनकी माने तो उनके मुताबिक वो कहते हैं कि मतलब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उनके साथ कुछ हुआ है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेके वहाँ के जो हॉल है वहाँ पे रोम करता है, मतलब घूमता रहता है वहाँ पे, और कुछ बच्चे, उनकी रात को रोने की आवाज़ें आती रहती हैं, और इसके साथ साथ ऐसा भी लगता है उन्हें कि किसी को कोई कुल्हाड़ी से कोई मार रहा है या फिर काट रहा है और कोई दर्द से चिल्ला रहा है। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना कि इस घटना के पीछे मतलब कोई व्यक्ति होएगा, ऐसा बोलना सही नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 1912 में जब ये घटना हुई थी उसके 102 साल बाद एग्जैक्टली 2014 में एक व्यक्ति के साथ इससे भी ज़्यादा भयानक घटना हुई थी। तो हुआ कुछ ऐसा था, R.S. लॉर्सन जूनियर 37 साल के हैं, वो 37 साल के, जब अपने दोस्तों के साथ आए थे इस जगह में, तो स्टीवन के दोस्तों ने मतलब उन्हें पाया कि कुल्हाड़ी से अपने चेस्ट में उन्होंने कुछ अटैक किया हुआ है वगैरह टाइप का कट फट लगा है। तो उनके दोस्तों ने डायरेक्ट 911 में कॉल किया और उनको शिफ्ट किया गया था एक हॉस्पिटल में, मतलब बाहर बढ़िया हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से पहले भी उन्हें आसपास नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और इलाज के लिए लेके गया था। द मॉन्टगोमेरी काउंटी शेरिफ्स ऑफिस के मुताबिक स्टीवन ने खुद को 12:45 AM छुरा भोंका, जो कि एग्जैक्टली सेम था 1912 वाले साल में जो घटना हुई थी। यहाँ पे स्क्रीन में मेरे पास कुछ इसका रेफरेंस भी है, जो घटना हुई थी वो न्यूज़ में छपी थी। तो यहाँ पे भी वैसा ही लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि 12:45 AM रात के, मतलब मिडनाइट कहते हैं जिसको हम लोग, 12:45 AM विच इज़ अराउंड द सेम टाइम द 1912 एक्स मर्डर इन द हाउस बिगन। तो ये भी हम लोग के पास सामने आई थी। तो स्टीवन लॉर्सन इंजरी से तो रिकवर हो ही गए थे, लेकिन कभी भी आज तक पब्लिकली उन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया।
भी थी। और आज भी अभी करेंटली टाइम में अगर आप जाना चाहो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट कि आप जाना चाहोगे वैसे जगह में जहाँ पे सेवरल घटना हुई है, बार बार किसी ना किसी टाइप की हुई है। और मेरा रीज़न बेसिकली यही था कि मैंने बोला था कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 102 साल तक आई थिंक हाँ ज़िंदा तो रह सकता है इंसान, बट उतना अच्छा कंडीशन में तो नहीं रहेगा ना। अब जैसे हम लोग अभी हम लोग मिडिल 20s में हम लोग जैसा अभी हम लोग के पास एनर्जी है, हम लोग 100 साल में तो किसी का मर्डर वैसे सेम तरीके से नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो स्टीवन लॉर्सन के साथ हुआ था आई थिंक वो पोजीशन वाला केस भी हो सकता है कि 1912 में जिस मतलब अदृश्य शक्ति का हो या फिर घोस्ट का हो, उसने जो करवाया था आई थिंक लॉर्सन जो उनके साथ हुआ था पोजीशन करने के बाद, उसके अंदर घर करने के बाद उसी शक्ति ने लॉर्सन से भी ऐसा करवा सकता है आई थिंक। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है। तो आपको क्या लगता है और क्या आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट तो हमको पता चलेगा। तो यही था हम लोग का द विलिस्का का द एक्स मर्डर हाउस की कहानी, जो कि एकदम रियल थी। काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब न्यूज़ में आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा बहुत सारा रेफरेंस भी हम लोग के पास, न्यूज़पेपर कटिंग्स है और कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो भी है जो कि आप चेक कर सकते हो। और ऐसी ही और भी सच्ची घटना शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे। नमस्कार।